अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू द रियलिटी चैम्बर, जहां हम अनकवर करते हैं दुनिया के सबसे मिस्टीरियस और माइंड ब्लोइंग राज। क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया में कुछ ऐसी सच्चाइयां भी मौजूद हैं जो आम लोगों से छुपाई जाती हैं? ज़रा सोचिए, आप एक सुनसान रेगिस्तान में खड़े हैं, हर तरफ सिर्फ रेत ही रेत, तेज़ हवा चल रही है और अचानक आपके सामने नज़र आती है वो दीवानगी की हद तक बड़ी पत्थरों की इमारतें, इतनी बड़ी, इतनी पुरस्रार कि इंसान की सोच रुक जाए। ये हैं मिस्र के अहराम, ऐसी तामीर जो हज़ारों साल गुज़रने के बाद भी आज तक खड़ी है। ना क्रेन्स, ना इंजन्स, ना मॉडर्न मशीन्स, फिर भी लाखों टन वज़नी पत्थर आसमान की तरफ इस तरह जमा दिए गए जैसे किसी जायंट ने उन्हें उठाया हो। लेकिन असल सवाल ये है, आखिर ये सब बना कैसे? क्या वाकई ये सिर्फ बादशाहों की कब्रें थीं, या इनके नीचे कोई ऐसी दुनिया छुपी हुई है जिसे इंसानियत अभी तक समझ नहीं सकी? आज हम जानेंगे मिस्र के अहराम की पूरी कहानी, उनकी हिस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, हिडन टनल्स, ममीज़ और वो राज जो आज भी साइंस को चैलेंज करते हैं। आखिर ये पिरामिड्स हैं क्या? हज़ारों साल पहले मिस्र पर फ़िरौन हुकूमत करते थे। वो ख़ुद को सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि खुदा का नुमाइंदा समझते थे। उनका यकीन था कि मौत ख़त्म नहीं होती, बल्कि मौत के बाद एक और ज़िंदगी शुरू होती है। इसीलिए जब कोई फ़िरौन मरता तो उसकी बॉडी को स्पेशली प्रिजर्व किया जाता था, जिसे आज हम ममी कहते हैं। सिर्फ बॉडी ही नहीं, उसके साथ सोना, हीरे, खाना, कपड़े और नौकरों के मुजस्मे भी, सब कुछ दफन कर दिया जाता था ताकि दूसरी दुनिया में उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। और इसी मकसद के लिए बनाए गए ये अजीम अहराम। सबसे बड़ा अहराम, दुनिया के सबसे मशहूर पिरामिड्स, ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू, ये तकरीबन 4500 साल पहले बनाया गया था और उस वक्त ये दुनिया की सबसे ऊंची ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर थी। इसकी असल हाइट तकरीबन 148 मीटर थी। सोचिए, उस ज़माने में जब लोग बेसिक टूल्स यूज़ करते थे, तब इतनी बड़ी स्ट्रक्चर बनाना खुद एक मिरेकल लगता है। और सबसे शॉकिंग बात, इसमें तकरीबन 23 लाख पत्थर इस्तेमाल हुए और एक एक पत्थर का वज़न कभी 2000 किलो तो कभी 70,000 किलो तक था। मतलब एक पत्थर ही आज के मॉडर्न ट्रक से भी ज़्यादा हैवी हो सकता था। ये पत्थर ऊपर गए कैसे? अब आता है वो सवाल जिसने पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर दिया। आखिर इतने बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई तक पहुंचे कैसे? क्योंकि उस वक्त ना क्रेन्स थी, ना हाइड्रोलिक मशीन, ना इंजन्स। फिर कैसे? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं मिस्री लोग रेत और मिट्टी का एक जायंट स्लोप बनाते थे, फिर पत्थरों को लकड़ी की गाड़ियों पर रखकर सैकड़ों लोग मिलकर खींचते थे। और मज़े की बात, एक पुरानी मिस्ट्री ड्राइंग मिली थी जहां एक आदमी रेत पर पानी डाल रहा था। क्यों? ताकि फ्रिक्शन कम हो और पत्थर आसानी से स्लाइड करें। और साइंस ने बाद में ये प्रूव भी किया कि गीली रेत पर हैवी चीज़ें मूव करना ज़्यादा आसान होता है। हिडन इंटरनल रैंप्स, कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि पिरामिड्स के अंदर ही स्पाइरल रैंप्स मौजूद थे, यानी पत्थर बाहर से नहीं, अंदर से हिडन रास्तों से ऊपर ले जाए गए। और हैरानी की बात, मॉडर्न स्कैन्स में भी कुछ अजीब एम्प्टी स्पेसेस मिली हैं जो शायद इसी थ्योरी को सपोर्ट करती हैं। अब बात करते हैं लॉस्ट एंशिएंट टेक्नोलॉजी की। कुछ लोग इससे भी आगे की बात करते हैं। उनका कहना है शायद पुरानी दुनिया हमारी सोच से भी ज़्यादा एडवांस थी। हो सकता है उनके पास ऐसी इंजीनियरिंग, ऐसी इल्म या ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो उस वक्त के साथ ख़त्म हो गई। क्योंकि मिस्री अहराम की अलाइनमेंट इतनी परफेक्ट है कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी देखकर हैरान रह जाती है। आसमान से कनेक्शन, अब कहानी और मिस्टीरियस हो जाती है। ग्रेट पिरामिड ऑलमोस्ट परफेक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट के मुताबिक अलाइंड हैं। गलती सिर्फ बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल की। सोचिए, 4500 साल पहले, विदाउट जीपीएस, विदाउट सैटेलाइट्स, ये एक्यूरेसी पॉसिबल कैसे थी? और फिर कुछ एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया कि पिरामिड्स की अरेंजमेंट आसमान के एक स्टार पैटर्न ओरियन बेल्ट से मिलती है।
क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या एंशियंट इजिप्ट्स को स्टार्स का भी कोई हिडन नॉलेज था? मिस्री अहराम के अंदर का मंजर। जब साइंटिस्ट पिरामिड्स के अंदर गए तो उन्हें मिले लॉन्ग टनल्स, नैरो पैसेजेस, सीक्रेट चैम्बर्स, एक किंग चैम्बर, एक क्वीन चैम्बर और कुछ ऐसे हिडन एरियाज जिन तक आज भी पूरी तरह एक्सेस नहीं हो सकी। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज़, अंदर कोई ह्यूज ट्रेजर नहीं मिला। क्यों? क्या सब कुछ पहले ही लूट लिया गया था या असल सीक्रेट अभी भी कहीं छुपे हुए हैं? मिस्री अहराम के नीचे छुपी एक दुनिया। और अब सबसे ख़तरनाक और पुरस्कार हिस्सा। मॉडर्न स्कैनिंग टेक्नोलॉजी ने पिरामिड्स के नीचे स्ट्रेंज एम्प्टी स्पेसेस डिटेक्ट किए। कुछ लोग कहते हैं नीचे हिडन टनल्स हैं, अंडरग्राउंड सिटीज़ हैं या ऐसे चैम्बर्स हैं जिन्हें जानबूझकर सील किया गया। लेकिन क्यों? क्या छुपाया गया है वहाँ? आज भी ये दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। एनर्जी मशीन्स। एक और शॉकिंग थ्योरी के मुताबिक पिरामिड सिर्फ टॉम्स नहीं थे बल्कि एनर्जी जनरेटर्स थे। कुछ लोगों का कहना है कि पिरामिड्स की शेप एनर्जी कंसंट्रेट करती है। कई लोगों ने अंदर स्ट्रेंज फीलिंग्स रिपोर्ट की हैं, जैसे कि सर दर्द, हैवी साउंड इफ़ेक्ट्स और ऑड वाइब्रेशंस। लेकिन साइंस के पास अभी तक इसका कोई सॉलिड प्रूफ मौजूद नहीं है। ममीज़ की हकीकत। एंशियंट इजिप्शियंस डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करने में मास्टर थे। वो बॉडी के ऑर्गन्स निकालते, स्पेशल नमक यूज़ करते और फिर बॉडी को कपड़ों में रैप कर देते थे। और रिज़ल्ट, हज़ारों साल बाद भी कुछ ममीज़ आज तक प्रिजर्व्ड हैं, जैसे वक्त उन्हें छू ही ना सका हो। एक मशहूर कहानी, फ़िरौन की लानत। कहा जाता है जो लोग मकबरों को खोलते थे इन पर मुसीबत आती थी। ख़ास तौर पर 1922 में जब किंग टूटनखामुन का टॉम डिस्कवर हुआ तो कुछ अजीब चीज़ें होने लगीं। डिस्कवरी टीम के कई लोग मिस्टीरियस कंडीशन में मर गए और फिर दुनिया भर में एक कहानी मशहूर हो गई, कर्स ऑफ फ़ारो। लोगों का कहना था कि जो भी फ़िरौन की नींद डिस्टर्ब करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। साइंस इसे कोइंसिडेंस कहती है, लेकिन आज भी लोग इस नाम से डरते हैं। दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल ये है, क्या पिरामिड्स इंसानों ने ही बनाए? कुछ लोग कहते हैं एलियंस ने हेल्प की, कोई लॉस्ट सिविलाइजेशन थी या कोई हिडन एंशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ हुई। लेकिन अभी तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सब इंसानी डिटर्मिनेशन है, इंजीनियरिंग और इम्पॉसिबल टीम वर्क का रिजल्ट है। आज भी मिस्र के अहराम उन रेगिस्तानों में खामोशी से खड़े हैं, जैसे इंसान को एक मैसेज दे रहे हों कि सल्तनतें ख़त्म हो जाती हैं, ताकत मिट जाती है, बादशाह मिट्टी में दफन हो जाते हैं, लेकिन इल्म, राज और इंसानी क्यूरियोसिटी कभी नहीं मरती। और शायद इसीलिए मिस्र के अहराम सिर्फ पत्थरों की इमारतें नहीं बल्कि इंसानी तारीख़ की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। उम्मीद करते हैं आज का मौजू आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होती है एक नए मौजू के साथ एक नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।